बोलो। हेलो ललित कुमार, अभी कुछ देर पहले आपका फोन आया था और आपने पंचायत सहायक के तौर पे पूछा था कि भाई मुझे क्या क्या करने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत सहायक के तौर पे आपको गांव में काम करना है, साथ के साथ आपको ब्लॉक प्रशासन के अधीन काम करना है। जिन लोगों को आपको बात माननी है उसमें ग्राम प्रधान हैं, ग्राम सचिव हैं और ब्लॉक प्रशासन में आपके एडीओ साहब हैं, एडीओ पंचायत हैं, आपके खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, ब्लॉक में अन्य एडीओ साहबान भी होते हैं। तो सबके अधीन आपको काम करना है, जैसे आपको निर्देश दिए जाएंगे। इसके बारे में आपकी 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगी, आपको पुस्तकें भी मिलेंगी। जो ट्रेनिंग में बताया जाएगा वो पुस्तकों में भी बताया जाएगा। काम के तौर पे जो ग्राम पंचायत काम करती है, ग्राम प्रधान काम करता है, ग्राम सचिव काम करता है, सारे कामों में सहायता करनी है आपको ग्राम पंचायत कुछ विकास योजना चलाता है, कुछ जन कल्याणकारी योजना चलाता है। दोनों में ही आपको ग्राम सचिव की सहायता करनी होती है। मोटे तौर पे आपको ग्राम सचिव का कहना मानना है, ग्राम प्रधान का कहना मानना है, एडीओ पंचायत का कहना मानना है। आपको ब्लॉक में बुलाया जाता है, हमारे एडीओ आईएसबी अगर वो आपको कोई निर्देश देते हैं वो बात आपको माननी है। आपके खंड विकास अधिकारी आपको निर्देश देते हैं वो बात आपको माननी है। परंतु आपके मन में सवाल आ रहा होगा काम क्या करना है। आपको सचिवालय पे बैठना है, 10 बजे से बैठना है, 2 बजे तक बैठना है, 5 बजे तक बैठना है या 8 बजे से बैठना है, वो आपको ग्राम सचिव द्वारा अवगत करा दिया जाएगा। आपको जो सचिवालय होगा वो पंचायत घर होगा या जो भी पंचायत घर के तौर पर आपको दिया जाएगा। अगर आपके गांव में पंचायत घर नहीं है तो आपको बैठाने की व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो विद्यालय हो या सोसाइटी भवन हो या कोई सरकारी भवन हो। जैसे भी ग्राम पंचायत और ग्राम सचिव उचित समझे वैसे आपको व्यवस्था कराई जाएगी। वहां पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करना पड़ेगा। वहां पर परिवार रजिस्टर होगा, परिवार रजिस्टर के लिए आपको आवेदन लेने पड़ेंगे, परिवार रजिस्टर की आपको नकल बनानी पड़ेगी, जो आपके ग्राम सचिव बताएंगे नकल कैसे बनानी है। फाइनली परिवार रजिस्टर पर हस्ताक्षर आपके ग्राम सचिव को करने होंगे। आपको जन्म मृत्यु का कार्य करना होगा, प्रमाण पत्र बनवाने में आपको सहायता देनी होगी। परंतु आपको जानकारी होनी चाहिए जन्म मृत्यु नियमावली में जहां पर जन्म होता है वहीं से ही प्रमाण पत्र निर्गत होता है। जहां व्यक्ति की मृत्यु होती है, अंतिम सांस लेता है, वहीं से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जबकि वो रहने वाला कहीं का भी हो सकता है। अगर किसी का जन्म या मृत्यु 21 दिन के भीतर वो प्रार्थना पत्र लेके आता है तो उससे बिना किसी एफिडेविट, किसी अन्य कागज को मांगे बिना उसका प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। संतुष्टि के लिए उससे कुछ जानकारी ली जा सकती है। अगर वो मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिन के बाद लाता है और 1 साल के अंदर लाता है तो उसके लिए बाकायदा डीपीआरओ महोदय, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ से परमिशन लेकर आएगा और उसको अपनी घोषणा पत्र भरना होगा या फिर उसको शपथ पत्र देना होगा, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि जिसकी 1 साल से लेट हो गया है तो बाकायदा उप जिलाधिकारी उसके लिए आज्ञा देंगे कि इसका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया जाए। उस मामले में वो व्यक्ति घोषणा पत्र देगा, एफिडेविट देगा, प्रार्थना पत्र देगा, साथ के साथ उप जिलाधिकारी की परमिशन का पत्र देगा और आप संतुष्टि के लिए उसके पिताजी का आधार कार्ड मांग सकते हैं, मम्मी का आधार कार्ड मांग सकते हैं और बाकी आप 2 गवाहों के दस्तक मांग सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो प्रार्थना पत्र देने आया है वो केस सही है और गांव का ही रहने वाला है जन्म प्रमाण पत्र के मामले में, या फिर उसका गांव में ही जन्म हुआ है। ये सब आपको देखना है। आपको प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हैं और ग्राम सचिव के निर्देशन में आपको उसको कंप्यूटर पर ऑनलाइन करना है और फाइनली दस्तक ग्राम सचिव ही
करेंगे। साथ के साथ एक ग्राम पंचायत जो होती है आपकी, आप वो एक ग्राम पंचायत संस्था होती है, उसके अधीन आप काम करेंगे। किन्हीं गांव में 11 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में, किन्हीं गांव में 13 सदस्य होते हैं, किन्हीं गांव में 15 सदस्य होते हैं, जिनका अध्यक्ष प्रधान होते हैं। वो एक संस्था होती है जिसकी हर महीने बैठक होती है। उसकी 6 अलग अलग समिति होती हैं जिनकी भी हर महीने बैठक होती है। और साथ के साथ जो ग्राम सभा होती है उसमें गांव के जितने नागरिक होते हैं, जो वोटर होते हैं, वो सभी उसके सदस्य होते हैं। उसकी गांव में 2 बार बैठकें होती हैं जो सामान्यतः रबी की फसल के बाद और खरीफ की फसल के बाद आयोजित की जाती है। इन मीटिंग को कंडक्ट करने में आपको सहायता देनी है, उसका सामान्य नागरिकों में प्रचार प्रसार करना है। जो भी आपको मीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए जो भी सहायता करने के लिए बोला जाए वो भी करना है। साथ के साथ गांव में सामुदायिक स्वच्छ शौचालय बने हुए हैं जिनको स्वयं सहायता समूह संचालित करना है। आपको ये भी देखना है कि वो संचालित सही ढंग से हो रहे हैं, टाइम से खुल रहे हैं, टाइम से वो बंद हो रहे हैं। गांव में जितनी भी योजना चलती हैं सब में अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं, आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए और आपको ग्राम सचिव की सहायता करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से अगर कोई आदमी आपको ये पूछता है कि पेंशन कितने प्रकार की हैं, तो आपको जनता को बताना पड़ेगा सचिवालय में बैठ के। पेंशन 3 प्रकार की हैं। वृद्धावस्था पेंशन, जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई हो, जो गरीब हो, बेसहारा हो, उसकी वृद्धावस्था पेंशन बनेगी। विधवा पेंशन, जिसके बच्चे छोटे हों, बालिग ना हो, गरीब हो, उसकी विधवा पेंशन बनेगी। विकलांग पेंशन, उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उसकी विकलांगता 40% से ज्यादा होनी चाहिए, जो प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सीएमओ द्वारा दिया जाता है। ये सारी योजनाएं ऑनलाइन हैं और आपको इनमें सहायता करनी है और बाकी निर्णय उनको पास करना, फेल करने का निर्णय ग्राम सचिव का होगा, वो भी नियमानुसार होगा। साथ के साथ गांव में एक बड़ी समस्या होती है राशन कार्ड की। जो राशन कार्ड फार्म आपके पास लेके आता है या जानना चाहता है, राशन कार्ड के लिए तहसील द्वारा या ब्लॉक द्वारा जो अंत्योदय कार्ड होते हैं उनकी संख्या निर्धारित होती है। उसमें परिवार में 1 या 2 या 3 सदस्य हों, कितने भी सदस्य हों, 35 किलो अनाज दिया जाता है। वो गांव के जो निर्धतम व्यक्ति होते हैं, अंत्योदय कार्ड, लाल कार्ड के उन्हीं को दिया जाता है और उनका चयन या निरस्तीकरण खुली बैठक में किया जाता है। बाकी जन सामान्य के लिए सफेद कार्ड की व्यवस्था है। उसके लिए शर्त यह है कि वो सरकारी कर्मचारी ना हो, 2 लाख से ज्यादा आमदनी ना हो, इनकम टैक्स ना देता हो, उसके घर पे कार ना हो, 2 ट्रैक्टर ना हो, बंदूक ना हो, एसी ना हो, जनरेटर ना हो और परिवार के सभी सदस्यों की आमदनी मिलाकर 2 लाख से कम हो। ऐसे लोग राशन कार्ड के पात्र होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कहता है कि राशन कार्ड बनना है तो उनसे बोलना है कि आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से राशन कार्ड को ऑनलाइन करा दीजिए। और राशन कार्ड मुख्यतः जो परिवार की महिला मुखिया होती है उसी के नाम से बनाए जाते हैं। राशन कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड से लिखा जाना चाहिए ताकि राशन कार्ड में कोई समस्या ना आए। राशन कार्ड को प्रमाणित करने के बाद ग्राम सचिव प्रमाणित करते हैं, उसको ब्लॉक के माध्यम से या सीधे तहसील में अलग अलग जिले में जैसी व्यवस्था होती है उसको जमा कर दिया जाता है और उसका कार्ड बनकर आ जाता है। पंचायत सहायक को जो गांव में राशन वितरण होता है, एक व्यक्ति को 1 यूनिट में 5 किलो राशन दिया जाता है। अगर ग्राम सचिव निर्देश देते हैं कि थोड़ा राशन डीलर के यहाँ आप जाके बैठ कर सुपरवाइज करो, तो वो काम भी आपको करना है। साथ के साथ गांव में जितने कार्य होते हैं सब में सहायता करनी है। अगर आपके ग्राम सचिव आपको ये कहते हैं कि गांव में कितनी कच्ची नालियां हैं उनकी लिस्ट बना लो, कितने पात्र व्यक्ति ऐसे हैं जो पेंशन जिनको मिल सकती है उनका नाम लिखना है, लिस्ट बनानी है, कितनी विधवाएं हैं जिनको पेंशन दी जा सकती है, वो कार्य आपको करना है। जो शादी अनुदान है, आजकल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चली हुई है,
उसके लिए टाइम निर्धारित कर दिया जाता है ब्लॉक पे, जिले पे। और तो उसमें शादी के जोड़े उनके प्रचार प्रसार कर कर, उनकी सहायता कर कर उनको आप संबंधित स्थल तक पहुंचाने, उनका फार्म बनवाने के जो ग्राम सचिव की जिम्मेवारी है, आप उसमें उसकी सहायता करेंगे। ग्राम में जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं उसमें आपको मदद करनी है। ग्राम का प्रत्येक कोई भी कार्य हो जो शासकीय है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, उसमें आपको ग्राम सचिव को मदद करनी है। कुछ गांवों में गौशाला चलती हैं, वहां पर आपको ग्राम सचिव की सहायता के लिए ये देखना है कि वहां पर भूसा चारा पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है या नहीं है, सर्दियों से बचाव के उपाय हैं या नहीं है, गर्मियों में उनके लिए हवा के आने जाने की व्यवस्था है या नहीं है, उनको पानी जो पिलाया जाता है वो ठंडा पिलाया जा रहा है गर्मियों में, तो उचित है, सर्दियों में ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, उनकी क्या व्यवस्था है, इसमें आपको जानकारी का ग्राम सचिव को अवगत कराना पड़ेगा। ये कार्य जो किए जा रहे हैं, साथ के साथ आपको जो भी ब्लॉक से, ग्रुप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं, वो सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। मुख्यतः आपके जो अधिकारी हैं वो आपके अधिकारी ग्राम सचिव होंगे, एडीओ पंचायत होंगे या खंड विकास अधिकारी होंगे। इसके अलावा आप ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठे हैं और किसी भी अन्य विभाग के कोई भी अधिकारी आते हैं, अतः आपको उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। उनकी जो भी सरकारी योजना होंगी उनमें सहायता करनी होगी। परंतु देखा जाता है बहुत सारे एनजीओ या बहुत सारे दलाल अलग अलग योजनाओं के नाम पर गांव में घूमने लगते हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी। किसी भी इस प्रकार के नाजायज संस्था या नाजायज व्यक्ति कोई पेंशन का फॉर्म भरने लगता है, कोई मकान का फॉर्म भरने लगता है, तो आपको उनकी सहायता नहीं करनी है। साथ के साथ तुरंत अपने ग्राम सचिव को अवगत कराना है कि गांव में इस प्रकार के व्यक्ति घूम रहे हैं, वो उचित निर्णय लेंगे क्योंकि उनको जानकारी ज्यादा होती है। आपको गांव में बड़ी समझदारी से काम लेना है, निष्पक्ष भावना से काम करनी है, गांव की राजनीति में नहीं फंसना है और आप गांव में अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में जितना ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर कर लेंगे उतनी आप ज्यादा अच्छे ढंग से कार्य कर पाएंगे। इस बारे में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करना है। अगर कंप्यूटर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना होगा। आपकी नौकरी के लिए आपके पास स्मार्टफोन हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो कई ऐप हैं जो आपको ग्राम सचिव डाउनलोड कराएंगे। उनके माध्यम से आप अपनी रिपोर्टिंग फील्ड में रहते हुए ग्राम स्तर पर अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि आज का जमाना व्हाट्सएप का जमाना है। साथ के साथ लोकेशन आपकी बूझी जा सकती है किस लोकेशन में है, अतः ये सब बात सावधानी से करनी पड़ेंगी। आपको शुरू में कार्य कठिन लग सकता है, परंतु 1-2 महीने में आप अभ्यस्त हो जाओगे, क्योंकि आपके पास एक ही गांव है और सारी जानकारी आप इकट्ठी कर लेंगे। सारी सूचना आपके पास होंगी तो आप तुरंत सूचना मुहैया करा देंगे। साथ के साथ आपका वेतन ग्राम पंचायत निधि से दिया जाएगा, जिसको ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ही निर्गत करेंगे। एक बार जब आपको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको वेतन बार बार मिलेगा और आप टेम्परेरी अनुबंध पे हैं, अतः इस प्रकार की संभावना है कि आप लंबे समय तक इस नौकरी में काम करेंगे। जो एक बार ग्राम पंचायत सहायक बन गया उसको नौकरी से हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सामान्यतः अगर आपका कामकाज है अच्छा है तो आपको हटाना क्यों चाहेगा। शासन की मंशा ऐसी है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो और ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक इतनी सहायता करें कि विकास योजना में और गति आ सके, जन कल्याणकारी योजना अच्छे ढंग से लागू हो सके। इसी के साथ आप मेहनत करते रहिए, सही काम करते रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। आपका जो चयन हुआ है, आपका मेरिट के आधार पर चयन हुआ है, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है गांव की सेवा करने का, गांव के विकास में योगदान करने का और अपनी भूमिका निभाने का। निश्चित रूप से यहाँ भी आपके लिए एक अच्छी संभावना है, परंतु बहुत सी सरकारी नौकरी है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो आप करते रहिए, वो आपका विवेक है और आप जितनी मेहनत करोगे आपके ग्राम पंचायत में उतना नाम होगा, एक ब्लॉक प्रशासन में आपका नाम होगा
और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे कर्मचारी सिद्ध होंगे। ये जानकारी आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहा हूँ और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं।